सभी को राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का हमारे मंच पर स्वागत है। आज के आधुनिक दौर में युवा लड़के और लड़कियों की जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। एक ऐसी दुखद आपबीती आपके सामने रख रहा हूँ जो आज के युवाओं के विवाह पूर्व रिश्तों पर आधारित है। यह घटनाएं खासकर उन शहरों में ज्यादा हो रही है जहाँ युवा पढ़ाई या जॉब के लिए जाते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र एक लड़का और लड़की हैं। जहां लड़के को सरकारी नौकरी मिल चुकी है, वहीं लड़की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। 12वीं के बाद लड़की ग्रेजुएशन के लिए दूसरे शहर में शिफ्ट हुई, जहां कोचिंग में वह एक इंटेलिजेंट लड़के की ओर आकर्षित हुई। दोनों में बातचीत होने लगी। करीब 6 महीने बाद लड़की ने उसे प्रपोज किया, लेकिन लड़के ने साफ मना कर दिया और कुछ दिन बाद कोचिंग भी छोड़ दी। लड़की उसे ढूंढती रही, यह जानने की कोशिश करती रही कि वह कहाँ है और कैसा है। जानकारी लेने के लिए उसने उस लड़के के दोस्त से कांटेक्ट किया और वही कांटेक्ट आगे जाकर रिलेशनशिप में बदल गया। यहाँ यह समझना जरूरी है कि हम इंसान अपनी नेचर से ही ऐसे बने हैं कि हमेशा किसी से जुड़ाव चाहते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारी नेचुरल वायरिंग ही ऐसी है कि हम रिश्तों के बिना नहीं रह सकते। एक सन्यासी या साधु संत भी किसी न किसी से जुड़ा है, चाहे वह भगवान, कोई अजनबी या कोई शागिर्द। युवावस्था में इंसान विपरीत लिंगी की ओर आकर्षित होता है। एक से रिश्ता टूटता है तो दूसरा जुड़ता है। यह सिलसिला चलता रहता है। इस केस में लड़की पहले लड़के से और फिर उसके दोस्त की ओर आकर्षित हो गई। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जो युवा पढ़ाई या नौकरी के लिए अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं, वे बहुत अकेले हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें अपोजिट जेंडर का साथ सबसे कंफर्टिंग लगता है। शायद हम सभी ने अपने यूथ में यह महसूस किया होगा। यही उम्र दिल टूटने, धोखा खाने और भटकने की होती है। इस लड़की के साथ भी यही हुआ। उसने धोखा खाया या खुद को धोखा दिया। यही बात इस पूरी आपबीती को कॉम्प्लेक्स बना देती है। वह लड़का पढ़ाई में इंटेलिजेंट था, लेकिन उतना ही चालाक भी। उसने पहले ही लड़की को कह दिया था कि वह शादी नहीं करेगा, लेकिन फिर वह उसकी पढ़ाई में हेल्प करने लगा। लड़की को कोई समस्या होती तो वह उसे तुरंत कॉल करती और लड़का सॉल्यूशन देता। धीरे धीरे वह लड़की की नज़र में आदरणीय बन गया। वह अब उसके शहर भी आने लगा। उसका मकसद साफ था, फिजिकली रिलेशनशिप बनाना। लड़की तो उसे चाहती ही थी, यह भी वह लड़का जानता था, इसलिए उसके लिए यह काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। दूसरी तरफ शायद लड़की ने सोचा होगा कि उसके साथ सब कुछ करके देख लेते हैं, शायद उसका मन बदल जाए और वह शादी को तैयार हो जाए। आजकल कई लड़कियों की यही माइंडसेट होती है कि लड़के को पाने के लिए फिजिकल रिलेशन तक के लिए तैयार हो जाती हैं, तो कुछ केवल यौन सुख के लिए। वहीं अगर कोई लड़का किसी लड़की को पाने के लिए कुछ करता है तो वह लाखों रुपए खर्च कर देता है। दोनों ही सिचुएशंस में धोखे मिलते हैं। शातिर लड़की पैसे लेकर भाग जाती है और चालाक लड़का फिजिकल रिलेशन बनाकर आराम से किसी और से शादी कर लेता है। धोखा खाया इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार सुसाइडल हो जाता है। ऐसे केसेस आज हमारे समाज में आम होते जा रहे हैं। लड़का लड़की के घर वालों को कुछ भी पता नहीं चलता कि उनके बच्चे किस रास्ते पर जा रहे हैं। इस केस में भी लड़की के परिवार को नहीं पता था कि वह एक इंटेलिजेंट लड़के को पाने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है। वह लड़का लड़की से मिलने किसी न किसी बहाने आता रहा और उनका फिजिकल रिलेशन भी बना। बाद में लड़के की सरकारी नौकरी लग गई और उसने चुपचाप किसी और से शादी फिक्स कर ली। जब लड़की को पता चला तो उसने लड़के से सवाल किया, लेकिन लड़के ने वही दोहराया, मैंने पहले ही कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद वह लड़का चालाकी से ऐसे कदम उठाने लगा कि लड़की उसके घर या पुलिस तक न पहुंच पाए। आमतौर पर ऐसे लड़के शादी तक अपनी गर्लफ्रेंड को मैनेज करते हैं, जिनका वे शारीरिक शोषण कर चुके होते हैं। उसने लड़की से कहा कि तुम्हारी सरकारी नौकरी की परीक्षा पास आ रही है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इसी बहाने वो लड़की की मेंटल स्थिति को समझने लगा और उधर अपनी मंगेतर के साथ मेल जोल बढ़ाने लगा। जब लड़की उसे कॉल करती तो उसका फ़ोन बिजी आने लगा। लड़की के मन में अब भी लड़के के लिए रिस्पेक्ट बना रहा।
लेकिन उसकी मंगेतर के लिए नफरत पैदा हो गई। जिस गुस्से का टारगेट लड़का होना चाहिए था वह अब उस दूसरी लड़की पर निकलने लगा, क्योंकि इमोशनली वह अब भी लड़के पर डिपेंड थी। घर वालों को कुछ पता नहीं था, इसलिए वह कोई कदम भी नहीं उठा सकी। और लड़कों को इस बात का फायदा मिलता है। जब लड़की ने बार बार कॉल करना शुरू किया तो लड़के ने हर जगह से उसे ब्लॉक कर दिया। आजकल लड़कियां पीजी में अकेले रहती हैं। आप समझ सकते हैं कि उस स्थिति में उसका क्या हाल हुआ होगा। वह सुसाइडल हुई, लेकिन किसी तरह खुद को बचाते हुए अपने घर चली गई। वहां से कुछ दिन बाद लौटी, लेकिन अब पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। मानसिक समस्या से घिर गई थी। खुद पर ही गुस्सा निकालने लगी थी। सरकारी नौकरी की परीक्षा नजदीक थी, लेकिन वह तैयारी नहीं कर पा रही थी। उसकी उम्र 30 हो चुकी है। इस उम्र में इतना बड़ा धोखा किसी भी इंसान को मॉरली, इमोशनली तोड़ देता है। अब सवाल है कि ऐसी लड़की जाए तो जाए कहाँ? बोले तो किससे बोले? वह लड़के के घर नहीं जा सकती, पुलिस के पास नहीं जा सकती, क्योंकि इससे घर वालों को सब पता चल जाएगा और जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मैं उस इंटेलिजेंट लड़के से कहना चाहता हूँ, अपने इंटेलिजेंस का ऐसा इस्तेमाल मत करो कि किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर दो। खुद आराम से शादी कर लो और जैसे कुछ हुआ ही ना हो आगे बढ़ जाओ। इतना घटिया माइंडसेट कहाँ से लाते हो कि बड़े ही कूल, हेल्पफुल और समझदार बनकर किसी लड़की का फिजिकल शोषण कर लेते हो और फिर चुपचाप गायब हो जाते हो। ऐसे बहुत से केसेस हैं हमारे समाज में और इनमें लड़कियां भी पूरी तरह निर्दोष नहीं है। इसलिए लड़कियों, सावधान रहो। प्रेम करो, लेकिन उसे शरीर तक मत ले जाओ। अगर कोई लड़का फिजिकल रिलेशन तक पहुंचने की कोशिश करे तो समझो कि वह प्रेमी नहीं है। एक बार उसने आपके शरीर को छुआ और आपने रोकने के बजाय उसमें आनंद फील किया तो समझो आपका शरीर उसके कब्जे में आ गया। फिर आप उसे रोक नहीं पाएंगी और वह वापस नहीं लौटेगा। अगर तुम खुद ही उसे पाने के लिए अपने शरीर की कीमत चुका रही हो तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, यह जान लो। क्योंकि उसकी नज़र में तुम वह लड़की बन जाओगी जो शादी से पहले ही शरीर सौंप देती है। तो क्या भरोसा शादी के बाद ऐसा नहीं करोगी। इसलिए ज़्यादातर लड़के उस लड़की से शादी नहीं करना चाहते। दर्शकों, आपने सुनी इस लड़की की कहानी। कुछ पल के सुख के लिए उसने अपना पूरा जीवन तबाह कर लिया। इसमें लड़का दोषी है, लेकिन लड़की का दोष भी कम नहीं है। ऐसे न जाने कितने केसेस रोज हमारे समाज में हो रहे हैं। बाद में यही लोग किसी और से शादी कर लेते हैं और अपने पास्ट के यादों में डूबकर अपना दाम्पत्य जीवन बर्बाद कर लेते हैं। जहां भी मैरिटल टेंशन्स दिखे, ज्यादातर मामलों में कारण यही होता है। कोई आउटसाइडर घर वालों से ज्यादा प्यारा बन जाता है। इसलिए मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है, जो भी करो बहुत सोच समझ कर करो। एक बार रास्ता भटक गए तो वह रास्ता ऐसी दलदल बन जाता है जिससे निकलना असंभव हो जाता है और वही दर्द जिंदगी बन जाता है। दर्शकों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपके पास ऐसी परिस्थितियों से निपटने का कोई उपाय हो तो अपने सुझाव भी शेयर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। क्या पता ये वीडियो देखकर किसी की ज़िंदगी अंधकार में जाने से बच जाए। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय पर मिले। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।